तीन बातों पर अमल करें, इग्नोर करने वाले शख्स को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पूछने वाले पूछते हैं और तकलीफ़ का ज़िक्र करते हैं कि कोई शख्स है वो इग्नोर कर रहा है। बड़ी तादाद में जब कभी इंसान रिलेशनशिप में चला जाता है और फिर रिलेशनशिप बनाता तो सुकून के लिए है, खुशी के लिए है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो तकलीफ़ का बायस बन जाता है, ताल्लुक़ तकलीफ़ देने लग जाता है। जो शख्स ताल्लुक़ में होता है उसे समझ नहीं आती कि अब वो चीज़ों को कैसे हैंडल करे, उसे समझ नहीं आ रही होती कि दूसरा शख्स मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, अब इसका क्या हल है, मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं कि वो मुझे इग्नोर करना बंद कर दे। क्योंकि होता क्या है कि कोई शख्स पहले आपको तवज्जो दे रहा था, मोहब्बत दे रहा था, आपकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था, अपनी अपडेट्स दे रहा था, आपके साथ कनेक्ट था, फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अब वो इग्नोर करना शुरू हो गया। इस हवाले से मैं आपको बारहा गाइड करता रहता हूँ कि सिचुएशन को समझना ज़रूरी है कि आप जिस सिचुएशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में हैं उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। देखें कि कोई शख्स आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, पहले तो वजह तलाश करें कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। बड़ी तादाद में होता क्या है कि जब लोग राब्ता करते हैं तो कोई शख्स उनको इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि इग्नोर करने वाले शख्स ने कोई ऐसी डिमांड की होती है कि मेरी ये डिमांड पूरी कर दो, और वो ऐसी डिमांड होती है जो आप पूरी नहीं कर सकते। वो कोई अनएथिकल बात हो सकती है या ऐसे बिहेवियर है जो आप नहीं करना चाहते, कोई ऐसा काम है जो वो आपसे करवाना चाहता है और वो आप नहीं कर रहे हैं तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। अगर ऐसी कोई वजह है तो इसमें आपको ठहरना पड़ेगा। याद रखें, इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका यह है कि आपको अपने ऊपर सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा शख्स आपसे अपनी बात मनवाने के लिए आपको इग्नोर कर रहा है। इस पॉइंट को समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर उसकी कोई ऐसी बात है जिसे आप मान नहीं सकते, अगर मान सकते हैं तो मान लें, वो इग्नोर करना बंद कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जिसे आप नहीं मान सकते और वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसके इग्नोर करने पर सब्र करें, कंट्रोल करें, अपने ऊपर होल्ड करके रखें। अगर आप इमोशनली चार्ज होकर उसके पीछे भागते हैं तो मसला ख़राब हो जाएगा। इस बात को भी समझना बड़ा अहम है और ज़रूरी है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपसे कोई गलती हुई है, कोई ऐसी आपने गलती कर दी है जिसकी वजह से दूसरा शख्स आपको इग्नोर कर रहा है, तो उससे बात करें, देखें कि मामले को हल कैसे करना है, मामले को सॉर्ट आउट कैसे करना है। बड़ी तादाद में लोग कहते हैं सर वो बात ही नहीं कर रहा। जब वो बात ही नहीं कर रहा तो हम आगे से चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करें, मसले को कैसे हल करें। देखिए, अगर कोई शख्स बात नहीं कर रहा तो उसे ठंडा होने का टाइम दें, कूल ऑफ होने का टाइम दें। हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि हम चाहते हैं कि मसला क्विकली, फ़ौरन, क्योंकि हम इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, हम मसाइल को जज्बाती तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, मसाइल को जज्बाती तौर पर हल नहीं किया जा सकता। इस बात को समझना बड़ा अहम है और ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि ओवरनाइट मसला हल हो जाए। अगर कहीं आपने किसी शख्स को कोई तकलीफ़ दी है, कोई दुख दिया है, कोई परेशानी दिया है, तो उसे ठंडा होने दें, उसे कूल ऑफ होने दें। आप फ़ौरन फिक्स करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देने वाला, जो तकलीफ़ देने वाला है, उसको पता नहीं चलता। बहुत बार वो समझता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस पर कट लगता है, जिसको तकलीफ़ होती है, उसको पता होता है कि मैं कितनी अजियत में, तकलीफ़ में हूँ। तो उसको कूल ऑफ होने का टाइम दें कि वो ठंडा हो जाए और बात करने के लिए तैयार हो जाए। अगर याद रखें, अगर कोई शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं है तो ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश ना करें। ये कम्युनिकेशन स्किल्स के भी ख़िलाफ़ है और रिलेशनशिप स्किल्स के भी ख़िलाफ़ है। ये दोनों के ख़िलाफ़ बात आती है कि एक बंदा अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप बात करना चाहते हैं और दूसरा शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब यहाँ पर जब आप ज़ोर देंगे तो ताल्लुक़ ख़राब होगा। दूसरा शख्स आपसे स्पेस मांग रहा है और ये नॉर्मल बात है।
रिलेशनशिप को समझना ज़रूरी है। रिलेशनशिप जो है समझदारी से चलता है, बेवकूफ़ी से, जज्बाती तौर पर नहीं चलता है। लोग जज्बाती तौर पर ताल्लुक़ को चलाने की कोशिश करते हैं। बड़ी तादाद में मैंने देखा है कि जो लोग जज्बाती तौर पर ताल्लुक़ को चलाने की कोशिश करते हैं उनका ताल्लुक़ नहीं चलता। अहम बात यह है कि अगर कोई शख्स आपसे बात नहीं कर रहा तो उसको कूल ऑफ होने का टाइम दिया जाए, जब वो ठंडा हो जाए फिर उसके साथ बात की जाए, मामले को सुलझाया जाए। अब यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि कोई शख्स कितनी देर में कूल ऑफ होता है, वो कितनी देर में ठंडा होता है, ये वेरी करता है, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करता है। इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि रिलेशनशिप की हिस्ट्री हमारे पास जब होती है, यानी आप खुद भी जब ताल्लुक़ में होते हैं तो आपको दूसरे शख्स को पढ़ना होता है, उसकी साइकोलॉजी को समझना होता है कि ये जो शख्स है अगर इसको गुस्सा आता है तो कितनी देर में, कितने दिन में इसका गुस्सा ठंडा होता है। जिस शख्स के साथ मेरा ताल्लुक़ है अगर उसको कोई बात बुरी लगती है तो बुरी लगने के बाद वो कैसे रिएक्ट करता है, हमने लोगों को समझना होता है, पढ़ना होता है। बहुत सारे रिएक्ट करते हैं खामोशी से, यानी चुप कर जाते हैं, बोलते ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहते हैं, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, बहुत सारे लोग उछलते कूदते हैं। तो देखिए, आपने समझना है कि दूसरा शख्स, बड़ी तादाद में लोग जो है, ज़ाहिर है हमारे माशरे में लोगों को पता नहीं है, दूसरों को मशवरा देते हुए वो जालिमाना मशवरा देते हैं कि उसे छोड़ दें, उसको साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। देखिए, ताल्लुक़ तोड़ना मुश्किल काम है और ये तकलीफ़ दे काम है। इतने बड़े काम को हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम ताल्लुक़ की मौत के लिए तैयार हैं, लेकिन ताल्लुक़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम ताल्लुक़ को कैसे लेकर चल सकते हैं, हम दूसरे शख्स से वो कैसे हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। दूसरे शख्स को पढ़ें कि कभी उसे गुस्सा आता है तो वो कितनी देर में कूल ऑफ होता है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जब आपको ये समझ आ जाती है तो आपको पता चल जाता है ये इतने दिन लगाता है, इतने दिन बाद ये फिर काम डाउन हो जाता है, इतने दिन बाद इसे मेरी याद आती है, इतने दिन बाद ये मुझसे रब्ता करता है। तो इग्नोर करने में पूरी सिचुएशन के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। इस बात का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने दूसरे शख्स को कोई ऐसा आपने डैमेज किया है और जिसकी वजह से दूसरा शख्स आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको डैमेज उसका जो है ना वो रिपेयर करना है। इफ़ यू हैव डन द डैमेज यू हैव टू रिपेयर द डैमेज, ये भी बड़े ज़रूरी है। बहुत बार मैंने देखा है हमारे माशरे में ये बड़ा मसला क्या है कि लोग गलती खुद करते हैं और चाहते हैं कि दूसरा शख्स उसको फिक्स करे। याद रखें, एक तो समझना बड़ा ज़रूरी है, अपनी गलती लोगों के सामने माने या ना माने, अकेले में ज़रूर माने, फिर देखें कि मैंने अगर कोई गलती की है जिसकी वजह से दूसरा शख्स या दूसरे शख्स का बिहेवियर मेरे साथ ऐसे है तो मैंने इसको फिक्स कैसे करना है। ये अपने आप से सवाल पूछें। अगर आपको नहीं समझ आ रही होती तो माहिरीन से रब्ता करें, समझने की कोशिश करें कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, इस सिचुएशन को कैसे हल कर सकता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई शख्स आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। आम तौर पर जब कोई शख्स आपको इग्नोर करता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपकी इमोशनल स्टेट हाई हो जाती है, आप और ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और ज़्यादा नीडी हो जाते हैं, इमोशनली हंग्री हो जाते हैं, जिससे आप दूसरे शख्स के पीछे भागते हैं, उसको बार बार कॉल्स करते हैं, वो बात करना नहीं चाह रहा, चाहे वो मैनिपुलेटिव वे में आपको इग्नोर कर रहा है या रियल वे में इग्नोर कर रहा है। दोनों सूरतों में लोगों को ज़ाहिर है रिलेशनशिप स्किल्स नहीं आती हैं, मसले को फिक्स करना नहीं आता, तो लोग अपनी बात को मनवाने के लिए भी इग्नोर करते हैं। ये पॉइंट भी याद रखें कि दूसरा शख्स अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी जायज़ और नाजायज़ दोनों बातों को मनाने के लिए लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आप ऐसी सूरत हाल में हैं तो बार बार कॉल्स करना, बार बार उसको मैसेजेस करना, उसको फोर्स करना, ये हल नहीं होता। इससे क्या होता है, दूसरा शख्स और फ्यूल होता है, उसकी ईगो फ्यूल हो जाती है। जैसे ही उसकी ईगो फ्यूल होती है वो और आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है।
तो अगर कोई शख्स आपको इग्नोर कर रहा है तो कोशिश करें कि अपने आप पर कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल लेकर आएं, अपने आप को रोकें, कुछ देर चीज़ों को ठंडा होने दें, काम डाउन होने दें, दूसरे शख्स को भी पता चलने दें कि आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद जब लोगों के पीछे भागती है, उनको मुख्तलिफ नंबरों से कॉल्स करती है, तो दूसरा शख्स सर पे चढ़ जाता है। ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप, मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि आपको लोगों को सर पे चढ़ाना आता है, उतारना नहीं आता। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर वो सर पे चढ़ गया है, तो कहते हैं उतारने में हेल्प करें। तो मैं उनको बताता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने किसी शख्स को बहुत ज़्यादा ओवर लव करके, ओवर डूइंग करके सर पर चढ़ा लिया है। अब वो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बिल्कुल डी वैल्यू कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इग्नोर करके लज्जत भी हासिल कर रहा है, या वो जो हासिल करना चाहता है उसको हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। तो पूरे पैटर्न को समझना बड़ा ज़रूरी है। ज़रा सी बात पर आप दूसरे शख्स के पीछे भागना ना शुरू कर दिया करें, इससे आपकी वैल्यू ख़राब होती है। याद रखने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप जो है उसमें आपने सोच समझ कर चलना होता है, इमोशनली नहीं चलना होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।